देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं शाही किला शाहगढ़, और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं आपके सामने, ये जो मिट्टी के जो टीले हैं, ये शाही किले के उसकी आखिरी निशानी के तौर पर ये सामने दौर दीवार नज़र आ रहे हैं। और ये जो आप सामने नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये गुंबद नुमा, ये शाही किला शाहगढ़, ये उसके आसार हैं, आखिरी कह सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार आखिरी इसलिए कह रहा हूँ कि इन आसार के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है कि जिससे कि हम पिक्चराइज़ कर सकें और दिखा सकें। और ये इस शाही किले का एक और उसकी ये दीवार है, ये मैं बिल्कुल उसके पास खड़ा हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको महल्ले वकूअ के बारे में बताऊँ, मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शाहगढ़ एक इलाका है, दही इलाका है। ये उस इलाके में ये इस शाही किले के जो इसका बैरूनी जो दरवाज़ा था, जो गेट थे, ये उसका ये वो गेट है। और ये मेरे सामने आप देख भी रहे हैं कि हमें नीचे की तरफ टाइलें भी नज़र आ रही हैं। अब तो कुछ नीचे की तरफ लोगों ने आज खुद आबादी कुछ आबाद हो गए हैं, कुछ घर बन गए हैं। और इससे पहले कि मैं आपको किले के बारे में बताऊं, ये आप देखें, नीचे घर हैं और ये बाहर इस किले की दौर दीवार हैं। और ये किला ऊंचाई पर है। और इसके बारे में जो हमें जो बताया गया है कि ये किला तकरीबन 500 से 700-800 साल पुराना ये किला है। और इस किले की जो चार दीवारी थी, वो बिल्कुल इसकी प्रॉपर एक फसील थी। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ फिर यहाँ पर कब्रिस्तान जो है वो आबाद हो गया। और अब इस वक्त इस किले के अंदर एक कदीमी, एक पुराना कब्रिस्तान है। और बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, शायद लगता है कि यहाँ पर सैकड़ों कब्रें यहाँ पर इस वक्त मरहूमीन जो हैं वो मदफन हैं। अंदर एक मस्जिद और एक कोई बुज़ुर्ग हैं, उनका भी दरबार है। और इस किले की जो हैयत है उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें कि इस किले की दरो दीवार कैसे थे। और ये देखें, उस वक्त की मिट्टी से बने हुए आज भी ये नकूश ये यहाँ पर ये हमारे सामने है। ये मैं अब इस वक्त इस किले के बिल्कुल ऊपर वाली तरफ, गुंबद की तरफ ऊपर जाते हुए ये मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मंज़र, ये किले की। जी हाँ, अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर कि ये किले की बाहर की बैरूनी दीवार है। ये आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल इस दीवार के ऊपर और इस गेट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ये मेरे सामने एक खस्ता हाल एक और गेट है। और इससे मैं अगर थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ तो ये ऊपर इसका आखिरी स्टेप है। और इसके साथ साथ इस तरफ भी देखें तो ये हमें किले की इसकी खस्ता हाली और इसके दरो दीवार हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्योर मिट्टी से बने हुए हैं। और इसके अंदर उस वक्त की पुरानी और गुटका टाइल वो भी लगी हुई है। ये इसका एक आखिरी इसका एक निशान है बस इस किले का। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। बताने वाले बताते हैं कि कई सौ साल पुराने इस शाही किले को यहाँ पर जो हिंदू जो हुक्मरान हैं वो भी रहे हैं। और उससे पहले शायद अंग्रेज़ हुक्मरान वो भी रहे। और फिर उसके बाद ये किला जो है वो
वक्त के हाथों या किसी भी वजह से कह लें कि ये देखभाल इसकी नहीं हो सकी, और ये मैं इस पर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ गया हूँ और मैं मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। और ये हम इस वक्त बिल्कुल मैं इस किले के टेल के ऊपर इसके ऊपर आ चुका हूँ। ये है जी इस किले का मंज़र और ये इसका ओवरव्यू। सामने दूर दराज रेत के टीले, थल, और मैं इस वक्त इस किले की बिल्कुल जो मेन जो शाही इसका गेट है, मैं इसके ऊपर मौजूद हूँ। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इस किले की एक दीवार के। ये इसकी बाहर बैरूनी दीवार है, साथ में यहाँ पर सड़क है, और फिर अंदर लोगों ने अज़ खुद यहाँ पर आबादी की गई है। लेकिन यहाँ पर अलमिया है, दुख है कि काश कि इसे महकमा आसार कदीमा ने या महकमा औकाफ ने इसको टेक ओवर किया होता तो आज इस किले की जो निशानियाँ हैं वो यहाँ पर होती, इसको देखा जा सकता तरीके के साथ। लेकिन दुख अफसोस कि इसे किसी ने इसकी देखभाल नहीं की। तो आज ये आलम है कि इस किले के यहाँ पर कब्रिस्तान है और अंदर अज़ खुद लोगों ने आबादियाँ कायम की हुई हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इसके बाहर के मनाज़र भी दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त किले के बाहर आ चुका हूँ और ये बाहर मैंने उस मेन जो इनका गेट था उसके ऊपर, उसकी फसील के ऊपर चढ़कर आपको ये गली दिखाई थी। और ये जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ भी किया कि ये यहाँ सारा जो है वो कब्रिस्तान है। ये इसके बाहर की दरो दीवार हैं और खस्ता हाल है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये आपके सामने मैं आगे की तरफ जाते हुए चल के दिखा भी रहा हूँ आपको। और ये आप देख रहे हैं कि कई सौ साल पहले की, ये देखें हमारे सामने वो गुटका टाइल, बारीक ईंटें, और ये इस किले की बस आखिरी निशानी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले अभी दुख का इजहार किया था कि काश कि महकमा आसार कदीमा, हुकूमत पाकिस्तान और महकमा औकाफ अगर इस किले की देखभाल करते, रेनोवेशन करते, इसके लुक आफ्टर करते तो शायद ये हाल ना होता। तो बस आप आखिर में आपको इसका एक और मंज़र दिखाकर फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो चलते हैं उस लास्ट मंज़र की तरफ। जी दोस्तों, ये है इसका आखिरी शॉट और इस किले का आखिरी नज़ारा। वो इस सेंस में कि मैंने किले को अंदर की जानब से आपको दिखाया, फिर मैं बाहर की तरफ आया और ये बाहर मेन ये गली है। और ये किले के मेरे जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये शाही किले की आखिरी ये उसके निशानात हैं। बस यही एक गुंबद है जिसके ऊपर मैंने चढ़ के पहले आपको पूरे इस किले का जो है वो हदूद दरबा भी बताया, इसका विज़िट भी कराया। और इसके बाद आने वाले वक्त में अल्लाह जानता है कि ये चंद ये जो गेट है मेन मरकज़ी शाही किले का, और ये जो हमें गुंबद सा मिट्टी का नज़र आ रहा है, ये रहता है या नहीं रहता ये तो फिर वक्त बताएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।